खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख में चीन और भारत की सर जंग में ईरान भी कूद पड़ा। भारतीय फिजाइये ने भी जंगी परवाज भर ली है। भारत ने चीन को जंग का पैगाम भेज दिया है। ईरान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल में बड़े फैसले कर चुका है। क्या ईरान भारत का साथ देगा या फिर सी पैक स्ट्रेटेजिक मुआहदे के बाद ईरान चीन के साथ खड़ा है? इन सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल सकेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान भी अहम रोल प्ले करते हुए जनूबी एशिया में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। मुबस्सरीन का ख्याल है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आलमी सियासत में पैदा होने वाली हलचल किस तूफान की जानिब इशारा कर रही है और चीन भारत जंग में कौन कहां खड़ा है, ये सब जानने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंडिया और चाइना एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए कई तरह के इक़दामात और फैसले कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों ममालिक की खतरनाक हद तक जंगी साजो सामान भी जमा करते दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक भारत ने अपनी फौज में मजीद 70,000 फौजी एहलकार शामिल करने का फैसला किया ताकि वो चीन को शिकस्त दे सके। इसके अलावा चाइना से भी यही खबर मिल रही है कि उसने भी भारत के 36 राफेल तैयारों के खिलाफ अपने 150 जंगी तैयारे हाई अलर्ट कर दिए हैं। इस खबर के बाद इंडिया ने अपने तमाम तर जहाजों को जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। इतलात ये भी है कि चीन और इंडिया के दरमियान जारी कशीदगी का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने अपना ही एक अलग से ऐसा खेल खेला है, जिसके बाद इंडिया और इसके दरमियानी ताल्लुकात को खतरा लाक हो चुका है। अब इंडिया और अमेरिका के दरमियान भी फासले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के तजियाकारों की जानिब से चाइना के लिए भी एक खतरनाक इंतबा जारी कर दिया गया है। मगर इसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने फ्रांस से राफेल तैयारे तो खरीद लिए, लेकिन क्या वो इनकी मदद से चीन जैसे मुल्क को शिकस्त देने में कामयाब हो सकेगा, जहां उसके 36 राफेल तैयारों से जंग के लिए चीन के 150 जंगी तैयारे सफ में तैयार खड़े हैं। चीन के 150 जंगी तैयारों के सामने इंडिया के 36 राफेल तैयारों का फातेह होना नामुमकिन सी बात महसूस होती है। दोस्तों, इस जंग के हवाले से चीनी हुक्काम पहले ही वाजे कर चुके हैं कि चीन इंडिया की जानिब से की गई किसी भी हरकत को माफ नहीं करेगा। इसलिए चीन ने भी LAC पर फौज और असले की तादाद में इजाफा कर दिया है, जबकि जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया ने अपने 36 राफेल तैयारों को फिजा में बुलंद कर दिया। चीन से जंग के दौरान सिवाय अमेरिका के इंडिया का कोई भी ऐसा दोस्त मुल्क नहीं है जो चीन से दुश्मनी लेकर इंडिया का साथ देने के लिए तैयार हो, क्योंकि चाइना ने अपनी मईशत को इस कदर मजबूत कर लिया है कि शायद इसकी अशिया के बगैर किसी भी मुल्क का गुजारा नहीं हो सकता। जबकि ये बात भी दुनिया जानती है कि इंडिया के अमेरिका के अलावा ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, मगर अब ईरान और चीन के दरमियान नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिन्हें देखकर इंडिया मजीद घबराहट का शिकार हो चुका है। क्योंकि अगर इंडिया और चीन की जंग होती है तो ईरान सी पैक के स्ट्रेटेजिक मुआहदे की वजह से चीन के साथ खड़ा होगा, और यही बात मोदी को परेशान किए हुए है। यहां तक कि इंडिया के तजियाकारों ने अपनी हुकूमत को आईना दिखाया है कि इंडियन आर्मी चीन का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती, मगर इसके बावजूद भी इंडिया अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दिन ब दिन दोनों ममालिक में मुज़ाकरात तेजी पकड़ते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक दोनों ममालिक की मुज़ाकरात में खींचातानी के बाद एक दूसरे पर खतरनाक हद तक दबाव डालने के लिए दोनों मुल्कों ने अपनी सरहदों पर जंगी साजो सामान पहुंचा दिया है। इस दौरान दोनों ममालिक ने सरहदों पर एक दूसरे पर गोला बारूद से हमला भी किया, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान हुए 46 साला जंगबंदी के मुआहदे को भी तर्क कर दिया गया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लद्दाख में गुज़श्ता हफ्ते होने वाली झड़प में इंडिया की जानिब से पहल की गई और चीनी फौज को निशाना बनाते हुए कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया गया। इंडियन आर्मी ने चीन पर हमला किया तो चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज की तारीखी दुर्गत बना डाली। चीन से जी भरकर पिटाई करवाने के बाद इंडिया ने अपने 36 राफेल तैयारों को सरहद पर लाकर तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया है। इंडिया ने फ्रांस से जो राफेल तैयारे खरीदे हैं उन्हें उसने अपनी फिजाइया में शामिल करने का ऐलान किया है, जिसके लिए उन्होंने अंबाला एयर बेस पर एक शानदार तकरीब का इंतजाम भी किया,
जिसमें इन त्यारों को गोल्डन एरो नामी 17वें स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया। तकरीब के मौके पर इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के लिए तंजिया अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि सरहदों पर जिस तरह के हालात बन चुके हैं या मजीद बनाए जा रहे हैं, ऐसे में इंडिया की फिजाई फौज में राफेल त्यारों की शमूलियत इंडिया की फतह को एक अलग दर्जे पर ले जाएगी। इस जीत की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इन त्यारों की मदद से चीन और भारत के दरमियान जारी इस जंग का नक्शा और सूरत हाल बदल कर रख देगी। ये त्यारे इंडिया के लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। इंडिया के वजीर दिफा ने अपनी फिजाई फौज की तारीफ करते हुए उसी तकरीब में चीन से होने वाली 1962 की जंग का तज़किरा भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उस जंग में इंडिया के जंगी त्यारों ने चीन के कई ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह करके कामयाबी हासिल की। माहिरीन के मुताबिक हकीकत इसके बरक्स है। भारतीय वजीर दिफा गुमराह कुन बयानात देकर अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि 1962 की जंग और मौजूदा कशीदगी में भारत का भारी जानी और माली नुकसान हो चुका है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब फ्रांस ने भी अपने राफेल त्यारों की तारीफ करते हुए कहा है कि इनकी मदद से इंडिया की फिजाई फौज अपने दुश्मनों पर गालिब आ सकती है। ये त्यारे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। इनकी मदद से इंडिया अपनी फौज को काफी ताकतवर कर चुका है। इसके अलावा भारत के दिफाई तज्जियाकार बर्मा जिलानी भी पीछे न रहे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि राफेल निहायत उम्दा जंगी त्यारे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का यह दावा करना कि इन चंद जंगी त्यारों की मदद से हम चीन को शिकस्त देने में कामयाब हो सकते हैं, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि चीन भी जदीद टेक्नोलॉजी की दौड़ में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है। लिहाजा इनके जंगी त्यारों में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए चीन से टक्कर लेने के लिए हमें अपने दिफाई निजाम को बेहतर से बेहतरीन बनाना होगा। 36 राफेल त्यारों के बावजूद भी इंडिया को चीन से सख्त मिलने वाली टक्कर का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। खबर यह भी है कि चीन ने अपनी सरहद पर दिफाई निजाम को मजीद बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से भारत की जानिब से चीन को धमकियां दी जा रही हैं कि इन्हें खतरनाक नतायज का सामना करना पड़ सकता है। गुज़श्ता रोज राजनाथ सिंह ने एक और बड़क मारते हुए चीन को धमकी आमेज पैगाम दिया कि चीन ने भारत के साथ जंग की तो भारत चीन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इस मजाका खेज बयान ने एक बार फिर पूरी दुनिया में भारत को रुस्वा कर दिया है। वो चीन जिससे अमेरिका भी पंगा नहीं लेता और जो टेक्नोलॉजी और दिफाई मैदान में अमेरिका से भी 4 हाथ आगे है, उस चीन को नक्शे से मिटाने की धमकी बचगाना मालूम होती है। यकीनन राजनाथ सिंह ने हमेशा की तरह बिना सोचे समझे ये बयान दिया है, जिस पर उन्हें शर्मिंदगी का सामना होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक और इंकिशाफ ये भी है कि इंडिया इस जंग में फातेह होने के लिए ईरान को अपने साथ मिलाने की कोशिशों में मशगूल है, और अगर जरूरत पड़ी तो मोदी सरकार जंग में अमेरिका का साथ पाने के लिए इनकी मिन्नत समाजत करती हुई भी दिखाई देगी। इस वक्त इंडिया एक ही तीर से 2 निशाने लगाना चाहता है। पहला ये कि अमेरिका और ईरान से अपनी दोस्ती को मजबूत करे ताकि इनका ताउन मिल सके। दूसरा ये कि इन दोनों ममालिक की जंगी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए चीन पर फतह हासिल की जा सके। लेकिन अमेरिका अनकरीब ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने वाला है, लिहाजा ऐसा करने के बाद इंडिया अमेरिका के लिए ज्यादा मुनाफा बख्श नहीं रहेगा जो ईरान से अपने ताल्लुकात को परवान चढ़ाए। दूसरी जानिब इंडिया इस बात से बखूबी वाकिफ है कि अमेरिका अफगान अमन अमल के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान का मोहताज है, और पाकिस्तान, चीन और ईरान एक होकर अमेरिका को भारत का साथ ना देने पर खबरदार भी कर चुके हैं। इंडिया ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की, लेकिन अमेरिका को जब नजर आने लगा कि इसकी तमाम तर चालें अफगान हुकूमत और अफगान मुजाहिदीन मिलकर नाकाम बना रहे हैं, तो उसने ना सिर्फ अफगानिस्तान से निकलने का फैसला किया बल्कि अफगान मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकरात भी की। लेकिन इन तमाम मामलात को तय करते हुए अमेरिका ने इंडिया से मशावरत तक नहीं की, और अब इंडिया आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। चीन से जंग, ईरान से पंगा और पाकिस्तान से झड़प ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप काफी अपडेट हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।